सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू गेमरॉक्स टेक। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप कैसे अपने ब्लूटूथ हेडफोन्स को अपने पीसी या लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं एंड इसे प्रॉपरली सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे करना है। तो अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में ब्लूटूथ का बिल्ट इन सपोर्ट नहीं है तो आपको एक इस तरीके का यूएसबी ब्लूटूथ अडाप्टर खरीदना पड़ेगा, जो कि आपको बहुत ही आसानी से 200-250 के अंदर मार्केट में मिल जाएगा। बट मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ वो है ब्लूटूथ 2.0। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप खरीदने वाले हैं तो आप ब्लूटूथ वर्जन 5 वाला यूएसबी अडाप्टर परचेस कीजिए, जो आपको बेटर कनेक्टिविटी एंड म्यूजिक क्वालिटी प्रोवाइड करेगा कंपेयर टू ब्लूटूथ 2.0। तब आपको अपने कंप्यूटर में अपना ब्लूटूथ यूएसबी अडाप्टर जो है वो कनेक्ट करना होगा एंड इसके बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा जब तक आपका पीसी इसे डिटेक्ट ना कर ले। तो अब आपको इस ब्लूटूथ आइकॉन पर राइट क्लिक करके ओपन करना है शो ब्लूटूथ डिवाइसेस एंड इसके बाद आपके पास एक ऐसा विंडो अवेलेबल हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है एंड अपने ब्लूटूथ जो हेडफोन है उसको पेयरिंग मोड में रखना है एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इसने मेरे जो ब्लूटूथ ईयरफोन है उसको डिटेक्ट कर लिया है, जो कि है ओप्पो एनको M31। तब आपको इसे क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम में कनेक्ट नहीं होता, तो दोबारा से क्लिक करने पे ये कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा डिवाइस अभी कनेक्ट हो रहा है एंड ये कनेक्ट हो चुका है। एंड कनेक्ट होने के साथ ही ये जो ब्लूटूथ डिवाइस है यानी मेरा ईयरफोन है वो नीचे ऑडियो डिवाइस में आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। तो आपको अब इसे क्लोज़ करना है। तो चलिए हम कोई म्यूज़िक प्ले करके देख लेते हैं। एंड तो मैं यहाँ पे NCS का कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक प्ले करने वाला हूँ ताकि हमें कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। तो अगर आपको ये गाना अच्छा लगता है तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये हेडफोन हमारे जो ऑडियो डिवाइस है वहाँ पे भी आ चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आप इसे प्रॉपरली सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने स्पीकर का जो आइकॉन है उस पर राइट क्लिक करना होगा एंड यहाँ से सिलेक्ट करना होगा ओपन साउंड सेटिंग एंड इसके बाद आपके पास एक नया विंडो अवेलेबल होगा। एंड अब आपको यहाँ से चूज़ करना है साउंड कंट्रोल पैनल एंड इसे क्लिक करने के साथ ही एक छोटा पॉपअप विंडो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। तो आप यहाँ से अपने ब्लूटूथ हेडसेट या किसी भी और ऑडियो डिवाइस को प्रॉपरली सेटअप कर सकते हैं। तो आपको इस पर डबल क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इसका बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें एनहेंचमेंट्स में आना है एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे, जैसे कि बास बूस्ट, हेडफोन वर्चुअलाइजेशन और लाउडनेस इक्वलाइजेशन। तो यहाँ पे आप अपने हेडफोन को अपने मुताबिक सेटअप कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बास बूस्ट है तो इसे ऑन करते ही आपका बेस बूस्ट ऑन हो जाएगा एंड इसे आप और भी बेहतर तरीके से सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे सेटिंग आइकॉन पे क्लिक करके। तो इसे क्लिक करते ही आपके पास एक और छोटा पॉपअप विंडो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बेस बूस्ट के लिए फ्रीक्वेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर कौन सा जो फ्रीक्वेंसी है उसे बूस्ट करना है एंड आप इसका बूस्ट लेवल जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने डेसिबल का इसमें बेस बूस्ट चाहिए। तो ये उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को उतने ही डेसिबल बूस्ट करेगा जितना आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद आपको सिर्फ अप्लाई करना है एंड ये एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आपको मिलता है हेडफोन वर्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्चुअलाइजेशन इफेक्ट देखने मिलेंगे, जैसे कि स्टूडियो, इसके बाद है जैज़ क्लब एंड आखिर में आपको मिलता है इस हेडफोन में कॉन्सर्ट हॉल। तो यहाँ पे मेरा जो फेवरेट वाला है वो है स्टूडियो। तो मैं पर्सनली इसे ही अपने लिए यूज़ करता हूँ एंड मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा। बट यहाँ पे मैंने नोटिस किया है जो बास बूस्ट है वो यहाँ से ठीक से काम नहीं करता। तो यहाँ पे मैं बेस बूस्ट को ऑफ कर दूंगा एंड अपने ओप्पो एनको M31 का जो बेस बूस्ट मोड है उसे वहाँ से ऑन कर दूंगा। तो चलिए इसे अप्लाई कर लेते हैं एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो ऑडियो क्वालिटी है वो लिमिट हो चुका है 2 चैनल 16 बिट एंड 44 हर्ट CD क्वालिटी पे। तो भले ही हमारा ये हेडफोन LDAC एंड हाई रेस ऑडियो सपोर्ट करता है बट यहाँ पे आपको कंप्यूटर में ये दोनों फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो इस बात को नोट करके रखिएगा अगर आप इस ब्लूटूथ को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए परचेस करने वाले हैं तो। एंड यहाँ पे आपको विंडोज 10 की तरफ से एक और वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, जो कि है विंडोज सोनिक फॉर हेडफोन्स। तो ये एक डिफ़ॉल्ट वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है विंडोज़ की तरफ से, आप चाहे तो इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एंड फाइनली सब कुछ सेटअप करने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है ताकि आपके जो सेटिंग्स है वो सेव हो जाए। तो क्योंकि इस हेडफोन में एक माइक्रोफोन भी है तो आप इसे ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। चलिए मैं दिखा देता हूँ क्यों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं
इसका जो ऑडियो रिकॉर्डिंग का क्वालिटी है वो कितना घटिया है। इसमें आपको सिंगल मोनो चैनल ऑडियो मिलता है 16 बिट डेप्थ के साथ एंड इसका फ्रीक्वेंसी है 8000 हर्ट्ज, जो कि बहुत घटिया है आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से। इससे बेहतर क्वालिटी तो आपका फ़ोन का ही माइक्रोफोन आपको प्रोवाइड कर देगा। तो इसीलिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करता कि आप इसे यूज़ कीजिए अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो फाइनली हमें एक और बार ओके पे क्लिक करना है ताकि हमारी जो सेटिंग्स है वो हमारे डेस्कटॉप पे सेव हो जाए। एंड यहाँ पे आपको अगर और भी फर्दर सेटिंग्स चाहिए तो आप यहाँ से एडवांस साउंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और भी बहुत सारे ऑडियो सेटिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप इन्हें चाहे तो सेट कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दें एंड वही बेटर होता है। तो ये था हमारा वीडियो, हाउ टू कनेक्ट योर ब्लूटूथ ईयरफोन प्रॉपरली विथ योर विंडोज़ लैपटॉप और डेस्कटॉप। एंड फाइनली एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पे मेरा जो ऑडियो ड्राइवर के इक्वलाइज़र है वो काम नहीं करता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे रियलटेक का ऑडियो ड्राइवर है, बट इसने इस हेडफोन को डिटेक्ट नहीं किया है क्योंकि कोई भी पोर्ट इसमें पॉपुलेटेड नहीं है। जिसका मतलब ये है क्योंकि ये ब्लूटूथ से बज रहा है तो इसीलिए इसने इस हेडफोन को डिटेक्ट नहीं किया है। डिटेक्ट करने के लिए इस हेडफोन का पोर्ट पे लगा होना ज़रूरी है, सो बी अवेयर ऑफ इट। बट अगर आप इसमें इक्वलाइजर यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कोई थर्ड पार्टी इक्वलाइजर यूज़ कीजिए, जिससे आपको इक्वलाइजर इफेक्ट मिल जाएगा एंड आप अपने म्यूज़िक को अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। एंड अगर आप बजट के अंदर कोई अच्छा ब्लूटूथ हेडफोन ढूंढ रहे हैं तो उसका भी लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, अब वहाँ पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। एंड ये हेडफोन बेस्ट है इसके बजट के अंदर, तो खरीदने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो अगर आप अपने लिए एक बजट माइक्रोफोन ढूंढ रहे हैं तो मैंने उसका भी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैंने दिया हुआ है, आप यहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियोस और भी देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय and take care, and don't forget to subscribe my channel and share this video with your friends.